देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम धामी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और पूजा अर्चना में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल समेत कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व प्रकाश, सद्भाव और सकारात्मकता का प्रतीक है। मैं सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये दीपों का त्यौहार हम सब नई उमंग और नए उत्साह के साथ मनाते हैं। इस बार की दीपावली हमारी और भी बेहद खास है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में भारी कटौती की गई है, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर व्यापारियों में और खरीदार लोगों में जो ग्राहक हैं उनमें बहुत उत्साह है और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री भी हुई है। और ये बचत उत्सव भी है क्योंकि सभी दामों में भारी कमी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वदेशी का संकल्प है पूरे देश ने अपनाया है और भारत के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस प्रकार से स्वदेशी के संकल्प को अपने जीवन में अपनाया है, वो वास्तव में भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षमता है कि अब भारत केवल एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत जगत गुरु भारत ऐसा भारत जो समूची दुनिया को दिशा देगा। दीपावली के अवसर पर केदारनाथ धाम में देश विदेश के भक्तों की भीड़ जुटी है। लोग केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और पंच केदार में सबसे प्रमुख है। हम लोग दीपावली ही मनाने यहाँ पे आए हैं। मैं हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं। एक दोस्त ये लखनऊ से नवीन जी हैं मेरे साथ, और दीपावली हम यहीं मनाएंगे और डोली के साथ यहाँ से नीचे जाएंगे। आपका? मेरा नाम निसर्ग स्वानी है। अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ मैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज यहाँ पे दिवाली का दिन भी है? बहुत अलग फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। वी आर लकी फॉर ईयर। और जो मनोकामना पूरी कर देते हैं हमारी, हमने हमारे जो आना नहीं था वो हमने बुलाया। बहुत साल से सोच रहे थे लेकिन बाबा ने अभी बुलाया है, तभी बुलावाया, तभी हम आ पाए हैं। यहाँ पे हम लगातार 3 साल से आ रहे हैं। हमारे बाबा के प्रति बहुत ही श्रद्धा है। यहाँ का हुक्म पता नहीं कैसे हो जाता है, पता नहीं चलता है। मैं इस समय 12वें ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ धाम में हूं और आज छोटी दिवाली के उपलक्ष्य पर यहां पर कई श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दूं कि केदार बाबा के दर्शन करने के लिए देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर आज दीपावली के दिन पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन बाद ही भैया दूज है और भैया दूज के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं और इसको लेकर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचने लग गए हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से केदार बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा है उसको लेकर यहाँ पर दिन प्रतिदिन भीड़ जुट रही है। और साथ ही आज छोटी दीपावली है और दीपावली के दिन भी यहाँ पर लोग बाबा के दर्शन करने पहुँचते हैं। तो कुल मिलाकर बाबा के प्रति लोगों की यह श्रद्धा है जो देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर इन दिनों दलाल सक्रिय हैं। कई फर्जी एजेंट्स पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट करवाकर ठगी कर रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों को चेताया है कि बुकिंग के लिए विभागीय आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। किसी एजेंट निजी वेबसाइट की झांसे में न आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर इन दिनों एजेंट सक्रिय है।
कई फर्जी एजेंट पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट करवाकर ठगी कर रहे हैं। दिल्ली और केरल के 2 पर्यटकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि पीड़ितों की शिकायत को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही, जिससे ऐसे ठगों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली के निखिल मेहरा ने जनवरी में कॉर्बेट घूमने की योजना बनाई। रामनगर निवासी युवक से सफारी के लिए संपर्क किया। युवक ने सफारी और नाइट स्टे की बुकिंग कराने का दावा किया। इसके लिए 1.32 लाख की राशि बताई। निखिल ने गूगल पे से रकम युवक के खाते में भेज दी। कुछ दिनों बाद आरोपी ने कॉर्बेट पार्क की फर्जी परमिट कॉपी भेज दी। जब निखिल कॉर्बेट पहुंचे तो जांच में परमिट जाली निकले। रामनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में जब शिकायत भाजपा नेता मदन जोशी तक पहुंची तो उन्होंने आरोपित को बुलाया। पूछताछ में युवक ने गलती स्वीकारते हुए कुछ रकम लौटाने का आश्वासन दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बुकिंग को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है। साइट को लेकर कई साइटें जो है कॉर्बेट के नाम से चल रही है, तो उसी में एक टूरिस्ट है निखिल वर्मा दिल्ली के, वो फंसे हैं इसमें और उनके साथ धोखाधड़ी हुई है 1,30,000 की। अभी दोबारा केरल के टूरिस्ट हैं, फिर उनके साथ दोबारा धोखाधड़ी हो गई। उसने लिखित में दिया था मैं पैसा वापस दूंगा और उसने अभी दोबारा धोखाधड़ी करके अभी पार्क खुला नहीं है। 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर के परमिट 3 नाइट निकाला और 4 डेज के परमिट काट के रख दिए। 12 अक्टूबर को उनसे भी 80,000 रुपया ले लिया। ये दूसरी गलती है। तो 5 मई मई में उन्होंने एफआईआर लिखाई। 100 में से एक टूरिस्ट एफआईआर लिखा था, उसमें भी मुकदमा नहीं हुआ। अगर उस समय मुकदमा हो जाता तो आज ये घटना दोबारा नहीं होती। लेकिन इसी बीच उसी युवक ने केरल के पर्यटक मनोज से 12 अक्टूबर को नाइट स्टे के नाम पर 80,000 की ठगी कर दी। केरल के मनोज को भी फर्जी परमिट दिए गए। आरोपित ने आधी राशि वापस की, लेकिन अभी तक 45,000 बाकी है। कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों को चेताया है कि पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी वेबसाइटों की सूची से पहले जारी की गई है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे बुकिंग के लिए केवल विभागीय आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें, किसी एजेंट और निजी वेबसाइट के झांसे में न आए। एक प्रकाश में मामला आया हमारे, जिसमें कि कोई एक ट्रैवल एजेंट है क्षेत्र के, उसने कुछ जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके साथ कुछ पैसे का लेन देन में कुछ हेराफेरी का शिकायत की गई है। वो शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की है। हमारे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जिसमें कोई पुलिस इंक्वायरी हो या कोई मुकदमा दर्ज किया जाए तो उसको पार्क के नियमों के अनुसार भी उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई ऐसी साइट है जिसमें कि ये भ्रम पैदा होता है कि कॉर्बेट के ऑफिशियल साइट है, तो उनको नोटिस दिया जाता है। उनको अपनी साइट में स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि ये कॉर्बेट की ऑफिशियल साइट नहीं है, और अगर कोई इस चीज़ को नहीं फॉलो करता तो फिर उस साइट के खिलाफ जो है कार्रवाई वो हम करते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने से पहले पर्यटक सतर्क रहे। बुकिंग केवल मान्यता प्राप्त माध्यम से ही करें, जिससे यात्रा रोमांचक के साथ साथ सुरक्षित भी बनी रहे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में टूरिज्म के बढ़ते ही अब ठगी का शिकार जो है टूरिस्ट होने लगे हैं। यहाँ पर एक पर्यटक कारोबारी के द्वारा जो है इंस्टा पे फर्जी आईडी बनाकर कॉर्बेट नेशनल पार्क की, उसके द्वारा जो है टूरिस्टों को ठगा गया है और उनकी बुकिंग की गई, और बुकिंग जब यहाँ पे की गई तो पूरा मामला फर्जी निकला। वहीं कॉर्बेट प्रशासन के द्वारा इस मामले की जाँच पड़ताल की गई। इसके साथ ही जो टूरिस्टों के साथ ठगी हुई है लाखों रुपये की, उनके द्वारा कोतवाली में उस पर्यटन कारोबारी के खिलाफ तहरीर दी गई है और इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है। वहीं पुलिस की जांच के बाद असली तथ्य सामने आएंगे। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।